बिगड़ तो जाएगो। ये बात ध्यान से समझो। क्लिश्यमानान जनान दृष्टा, जब तुमको कुछ क्लेश या बात को अनुभव होएगो कि मैं कोई अपने नित्य क्रम से वंचित हूं, तो हरि कृपा युक्त हो जाएगो। और तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम भाई, तो तुम्हारे हृदय में विराजे हुए सदानंद जो है ना, वो गुणगान के रूप से बाहर प्रकट हो सकेगो। और सर्वानंदमयस्यापि, भगवान सर्वानंदमय है, पर वह को ये कृपानंद बड़ो सुदुर्लभ है कि तुम ये रहस्य को समझो कि तुम गान कर रहे हो तो गोविंद प्रसन्न है। तुम उल्टे चक्कर में सोच रहे हो कि गा के हम गोविंद को प्रसन्न करेंगे। ऐसे मत समझो, तुम गा रहे हो ये गोविंद की प्रसन्नता है। गा के गोविंद को प्रसन्न नहीं करना, गा रहे हो तुम, ये गोविंद की प्रसन्नता है। या भाव को समझो, उतनी गरिमा से गोविंद गुणगान करो कि जब वक्त तुम गुणगान कर रहे हो वो गोविंद की प्रसन्नता है करके तुम गुणगान कर रहे हो। जब वक्त तुम सेवा कर रहे हो वो व्रजाधिप की प्रसन्नता है कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा सु व्रजाधिप को नहीं प्रसन्न करना है, सेवा कर पा रहे हो ये व्रजाधिप की प्रसन्नता है। उतनी गरिमा सु सेवा कथा को देखो पहले, एक वक्त उतनी गरिमा सु देखना शुरू करो, फिर तुमको पता चलेगा कि या में क्या गांभीर्य है, या में क्या स्वारस्य है, या में क्या उदात्तता है, कितनी श्रेष्ठता है, तब पता चलेगा। हृदगत स्वगुणान श्रुत्वा पूर्ण प्लाव्यते जनान। महाप्रभु जी कंक्लूजन में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वम परित्यज्य निरुद्धै सर्वदा गुणा सदानंद परेर्गेया सच्चिदानंदता तथा। छोड़ो हर बेकार के लफड़न को, क्या काय बात में फंसे हुए हो। जब तुम्हारे घर में सेवा तुमसे नहीं निभ रही है तब तुम छोड़ो हर लफड़ा को, तुम गुणगान गाना सीखो। गाने सहजे गोविंद गाने सहजे, तारा दुख सहु जाए गोविंद गाने सहजे। वो गान करो तो तुम्हारी सारी बात समस्या को समाधान हो जाएगा, क्योंकि सदानंद परेर्गेया सच्चिदानंदता तथा। तब तुम्हारे में सच्चिदानंदता प्रकट हो जाएगी। फिर तुम जड़ नहीं रह जाओगे, फिर तुम जीव नहीं रह जाओगे, तुम्हारे भीतर से एक सच्चिदानंदता रही भाई। गुणगान की प्रणाली से प्रकट होती सच्चिदानंदता तुमको खिल के आएगी और तुमको गुणगान को सच्चो महत्व क्या है ये समझ आएगा। ये बात फिर जैसे ध्यान से समझो, महाप्रभु जी ने महा अंतःकरण प्रबोध में तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए एक वक्त नवरत्न के द्वारा फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन महाप्रभु जी ने दियो तो अंतःकरण प्रबोध के द्वारा कि तुम चिंता क्या कर रहे हो, मैंने सब चिंता छोड़ के बताई है। ऐसे फिर से महाप्रभु जी अपने आप को इंटरफियर कर रहे हैं, खुद अपने आप या में प्रोसेस में अपने उपदेश में इंटरफियर कर रहे हैं। अहं निरुद्धो रोधे न निरोध पदविंगत निरुद्धानांतु रोधाय निरोधम वर्णयामिते हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्तैवात्र मोदमायांत्यहर्निशम। जिनको हरि ने छोड़ दिए वो तो डूब गए भवसागर में, जिनको हरि ने बांध लिए, अपने से जकड़ लिए, उनको मोद आ रहे हो, क्योंकि उनको आनंद ने जकड़ लियो है। तो आनंद से जकड़ो भयो व्यक्ति आनंद ही पा रहे हो है, और जाकू आनंद ने छोड़ दियो है वो तो दुख में डूब गए, दुख के सागर में। या बात को मत भूलो। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने या तरह से आनंद को जकड़ो है, क्योंकि आनंद ने मुंह को जकड़ो है। अहं निरुद्धो रोधे न निरोध पदविंगत निरुद्धानांतु रोधाय निरोधम वर्णयामिते। जो भगवान के पकड़े भय हैं वो कहीं दूसरे के द्वारा पकड़ा न जाए, या के लिए मैं ये निरोध तुमको समझा रहे हूं। निरुद्धानांतु रोधाय निरोधम वर्णयामिते। कहो तुम ये निरोध की बात सबको, बताओ ये निरोध की महत्ता सबको। अपने आप भगवान को पकड़ने लग जाएगो और भगवान को तुम पकड़ने लग जाओगे। यदि तुम या रहस्य को समझोगे कि अपने को भगवत कथा जीनी है, भगवत कथा सुननी नहीं है, यदि जी नहीं पा रहे हो भगवत कथा को, तो वह नैमित्तिक क्रम पे नहीं अपनाना है, नित्य क्रम से भगवत कथा को अपने को सुनना है, सोचना है, स्मरण कीर्तन स्मरण सब करना है। ये जो नित्य क्रम है वो यदि तुम वहां में आए तो ये निरुद्धा, फिर से तुम निरुद्ध हो सकोगे। भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारे पास विराज तो संयोग और वियोग के साइकिल में तुम जी पाते। माने यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानंत यद दुखम
तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेशम व्रजवासिनाम यत सुखम, ये सुख दुख को जो नई नित्य चक्र है वह चक्र को जी पापते। पर यदि प्रभु साथ नहीं बिराज रहे हो है तो वो विप्रयोग के चक्र को भी तुम जियोगे तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवत स्वरूप जो है वो नटवर वपु होने के कारण भगवान को विप्रयोग भी भगवदात्मक है। यह बात ध्यान से समझो, भगवान को संयोग जैसे भगवदात्मक है ऐसे भगवान को विप्रयोग भी भगवदात्मक है। और भगवान को विप्रयोग भगवदात्मक है, पर वो अनुभूति तुमको कब होगी कि जब विप्रयोग को तुम नित्य अनुभव करो। वह विप्रयोग को नित्य अनुभव करो, वह नित्य अनुभव की प्रक्रिया क्या होगी कि तुम नित्य कथा गुणगान भगवान के करो, तो तुमको वो नित्य भगवत विप्रयोग अनुभूत होगो। और नित्य भगवत विप्रयोग अनुभव हो तो तुमको भगवत अनुभूति ही भई है, अब डरने की कोई बात नहीं है। नैमित्तिक भगवत विप्रयोग अनुभव हो रहे हो है, जैसे नैमित्तिक भगवत संयोग अनुभव हो रहे हो है, तो भगवत संयोग नहीं है, नित्य के बलबूते पे नैमित्तिक में कोई चमत्कार आता हो तो बहुत अच्छी बात है। पर जब नित्य तुम अनुभव करना ही नहीं चाह रहे हो, आवेशात तू विकला हो तो फिर लफड़ा है। ऐसे ही आवेशात तू विकल है तो कुछ लफड़ा है, वो नहीं लफड़ा सब करो, पर नित्य भगवान में निरुद्ध हो जाओ। या के लिए महाप्रभु जी आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति सिद्ध्यर्थम देहेन्द्रियादा दीनाम सकलानाम भगवती विनियोग करणीय तेनैव च भक्ते निरोधावस्थायाम परिपाको भवति इति निरूपणम। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति की सिद्धि के लिए ये गलत बात अपन समझ गए कि दर्शन करने से पुष्टि भक्ति हो रही है। ये बात नहीं है, महाप्रभु जी को सिद्धांत नहीं है, ये तो बहुत क्षुद्र बात है। मर्यादा मार्ग में दर्शन को बड़ो महात्म्य है, अपने यहां दर्शन की बहुत क्षुद्र बात है। महाप्रभु जी स्पष्ट बात या को कह रहे हैं कि भगवती देहेन्द्रियादीनाम सकलानाम भगवती विनियोग करणीय। क्योंकि ब्रह्म संबंध में तुमने ये नहीं कही थी कि मेरे नेत्र में तुमको समर्पण कर रहे हो, ब्रह्म संबंध में तुमने ये नहीं कही थी। ब्रह्म संबंध में तुमने क्या कही थी, अपनी शपथ को याद करो कि घर बार पुत्र देह इंद्रिय प्राण सब कछु में समर्पित कर रहे हो। तुम खाली आंख ही समर्पित कर रहे हो, पैसा समर्पित कर रहे हो। तो केवल आंख और केवल पैसा और थोड़ी सी जीभ मठड़ी के लिए, ये तो बहुत क्षुद्र समर्पण है। ये तुमने प्रतिज्ञा नहीं ली थी, तुम प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हो। अपनी ली भाई प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा को पालो जो तुमने प्रभु के सामने तुलसी लेके हाथ में प्रतिज्ञा ली थी कि सकलेंद्रिय को भगवान में विनियोग करो। यदि नहीं हो पा रहे हो सकलेंद्रिय को भगवान में विनियोग, तो भगवत विप्रयोग को अनुभव करो। यदि भगवत विप्रयोग को भी अनुभव नहीं करना है, या भगवत सकलेंद्रिय सु देहेन्द्रियादि सकल अपने क्रियाकलापन सु भगवत को संयोगानुभूति नहीं हो पा रही है तुमको, तो विप्रयोगानुभूति भी नहीं हो पा रही है, तो फिर बात समझ जाओ कि भक्ति मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भक्ति मार्ग के लिए नहीं हो। जाओ फिर से प्रपत्ति मार्ग में। श्री कृष्ण शरणम मम तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येवमेति। फिर ये कथा सुननी और ये मनोरथन के दर्शन करना प्रोग्राम तुम्हारे लिए नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल समझ जाओ, वो कोई दूसरे के लिए है, तुम्हारे लिए तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम, ये प्रोग्राम है। पर वो प्रोग्राम अपन पालना नहीं चाहे, क्योंकि वहां में रोजा बख्शा ने नमाज बख्शा ने रोजा गले पड़ जाए ऐसी स्थिति हो गए, तो वो अपन पहले ही वासु चटक जाना चाहे। अब आखो दिन तो कौन श्री कृष्ण शरणम मम बोले, तो वो तो बहुत लफड़ा की बात है। तो ये बात को ध्यान से समझो। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं भक्ति के प्रोग्राम के तहत, यह बात को ध्यान से समझो। संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम, इंद्रियां कैसी हैं? संसारावेश दुष्ट हैं। कैसी दुष्ट? कि जैसे यमुना में काली नाग बस्यो तो, और सारे यमुना जी के जल को जहरीलो बना दियो तो, इतनो जहरीलो कि जो जल यमुना को पीतो तो वो सीधो यमुना जी के प्रिय होने के बजाय यमराज को प्रिय हो जातो तो, उन्हों तो यमुना जी को प्रिय तो हो जाता तो यमराज को प्रिय। तो वो जो आवेश, जो संसारावेश है काली नाग जैसो, संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वही, वह काली नाग को नाथनो है। तो या काली नाग को नाथने के लिए तुमको अपनी सारी इंद्रियन की आसक्ति की जो यमुना है वहां में कृष्ण को कुदाना पड़ेगा। वहां में कृष्ण को कुदाना पड़ेगा कि या काली नाग को नाथ, ये काली नाग को नाथेगो, जब तब तुम्हारी जो है वो यमुना शुद्ध हो पाएगी। भक्ति की
भगवद आसक्ति की जो तुम्हारी इंद्रियन में प्रकट भई यमुना है, वो तब शुद्ध हो पाएगी जब वो काली नाग नाथ्यो गयो, मतलब प्रपंच विस्मृति पूर्वक भक्ति तुम्हारी तो भगवद आसक्ति को रूप लेगी। यदि काली नाग को नाथ्यो नहीं गयो तो भगवद आसक्ति की जो तुम्हारी इंद्रियन में भगवद आसक्ति की जो यमुना है, वहां में काली नाग को विष भर्यो भयो है, जो तुमको तो दूषित कर रहे हो, सो कर रहे हो है, पर तुम्हारे संग सु सब भगवदियन को भी दूषित कर रहे हो है। यमुना किनारे रहने वाले अबोध विचारे पशुन को भी दूषित कर रहे हो और मनुष्यन को भी दूषित कर रहे हो है। तो वाको उपाय कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूम्न ईशस्य योजेत, या तरह से लाइफस्टाइल घड़ो, या तरह से सेवा घड़ो कि मैक्सिमम तुम्हारी इंद्री, मैक्सिमम तुम्हारी अहंता ममता को कहीं न कहीं कोई न कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम कृष्ण से कोई तरह से जोड़ पाओ। ये सिर्फ जीभ को मठड़ी से जोड़नी, आंख को मनोरथन की सजावटन से जोड़नी और पैसा को थोड़ा मठड़ी खरीदने के लिए जोड़ लेनी, ये बहुत क्षुद्र कथा है। ये भक्ति की कथा नहीं है, ये बनियाबाजी की कथा है। लोभियाना गांव में धुतारा भूखे न मरे वा की कथा है। यह बात को ध्यान से समझो। तो संस कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूम्न ईशस्य योजयेत गुणेश्वाविष्ट चित्तानाम सर्वदा मुरवैरिण संसार विरह क्लेशौ नस्याताम हरिवत सुखम। क्या बात कही है महाप्रभु जी ने, खूबसूरत, कि जो भगवान के गुण में जिनको चित्त आविष्ट हो गयो है उनको क्या होएगो, तो कह रहे हैं कि संसार क्लेशौ नस्याताम विरह क्लेशोपि नस्यात, उनको संसार क्लेश भी नहीं होएगो और विरह क्लेश भी नहीं होगा। भगवान के गुण में वो सामर्थ्य है। अब देखो ध्यान से समझो यह बात को, संन्यास निर्णय में यह गुण को बाधक कयो है, पर यहां ये गुण साधक है। क्यों साधक है? क्योंकि दोनों तरह के अधिकारी को रिफर करके बात कही जा रही है। वह अधिकारी को रेफरेंस में नहीं करी जा रही, वहां भगवत गुण बाधक हो रहे हो, तो यहां ये भगवत गुण साधक है। वहां विरह बढ़ाने को प्रोग्राम है, यहां विरह क्लेश नहीं होएगा, ये प्रोग्राम है। क्यों? कि तुम नित्य क्रम से भगवत गुणगान को जी रहे हो। अपने गुणगान को तुमने अपनी सेवा को पार्ट बना दिया है, अपनी सेवा को तुमने कथा को रूप दे दिया है। अब तुमको न विरह होएगो न संसार को क्लेश होएगो। संसार विरह क्लेशो नस्याताम, कितने खूबसूरत शब्द हैं। संसार क्लेशो नस्यात विरह क्लेशोपि नस्यात हरिवत सुखम। हरि जितना सुखी है इतने तुम सुखी। कोई शब्द में शब्द वापरे हो। तदा भवे दयालुत्वम अन्यथा क्रूरता मता। अब वहां देखो जो भी कुछ संन्यास निर्णय में बात कही थी, टेबल टर्न कर दिया है महाप्रभु जी ने। तदा भवे दयालुत्वम, अब वहां कहे दयालुर न विरुद्धते। भाई पर तुमने विप्रयोग चुनियो तो या लिया दयालुर न विरुद्धते। वही महाप्रभु जी अब यहां दूसरी बात कह रहे हो। महाप्रभु जी अब कह रहे हो दयालुर, तदा भवे दयालुत्वम, तो प्रभु की दयालुता है, नहीं तो प्रभु तुम पे क्रूर हो गए। यदि या तुम्हारी भगवत आसक्ति की यमुना में विषयासक्ति के काली नाग को प्रभु नाथ नहीं रहे है तो प्रभु क्रूर है, दयालु कैसे है? पर वो नाथ है को कब? वो नाथ है को कब? एक वक्त ध्यान से समझो कि एक वक्त राजभोग के वक्त ठाकुर जी के आगे गड़ी गेंद छड़ी चोगा या भाव से साजो के एक वक्त गुड़का दो यार यमुना जी में और नाथ दो काली नाग को के पड़े ये गेंद जाके वहां विषयासक्ति पे तुम्हारी मारी भाई किक, और वह किक के कारण वहां पड़े काली नाग को नाथने के लिए तुम जा सको। ऐसा एक वक्त तो या भाव से तो गेंद छड़ी चोगा साजो तो फिर नाथे को तुम तो कर ही नहीं रहे हो, कि तुम तो कहीं दूसरी गेंदन से खेल रहे हो। वह गेंद से तो तुम ठाकुर जी के साथ तो गेंद खेलना ही नहीं चाह रहे हो। जब ठाकुर जी के साथ गेंद नहीं खेलना चाह रहे हो फिर तुमको कैसे वो काली नाग को नाथे को वाकू क्या पड़ी है? जब तुम खेलना ही नहीं चाह रहे हो वासु तो कि वो गेंद ऐसी किक मारे, ऐसी हिट लगावे कि जाके यमुना जी में पड़े और फिर वो काली नाग को नाथे, वाकू क्या पंचायत है? जब तुमको नहीं खेलना है, तुमको खेलना है तो वो खेलने तैयार है, वो खेलने तैयार है तो तुम खेलने लग जाओगे। तो खेल तो एक दूसरे के साथ हो, जब एक दूसरे या में नहीं शामिल हो रहे हो तब खेल चल है तो वो खेलने तैयार है, वो खेलने तैयार है तो तुम खेलने लग जाओगे। तो खेल तो एक दूसरे के साथ हो, जब एक दूसरे या में नहीं शामिल हो रहे हो तब खेल चलने वालों नहीं है। बाधा शंका भी नास्त्यत्र।
अब कह रहे हैं कि यदि हमने समझो कियो पर बाध हो गयो तो भक्ति को, कह रहे हैं कि बाध हो नहीं सके। क्यों बाध नहीं हो सके? बाध शंका भी नास्त्यत्र तदध्यासो भी सिद्ध्यति। जैसे तुमको सांसारिक अहंता ममता को अध्यास है, हर चीज को तुम अपनी मान रहे हो, तुम्हारी कुछ है नहीं, हर चीज को तुम अपने आप को तुम कुछ मान रहे हो, तुम कुछ हो नहीं फिर भी अपने आप को कुछ मान रहे हो, तुम्हारा कुछ है नहीं फिर भी